वेरी गुड मॉर्निंग टू माय डियर फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक चालू था वो था हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो देयर आर मेनी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज द डिसीज इन अ ह्यूमन बीइंग। ऐसे भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे बॉडी में जाने के बाद वो क्या करते हैं, इट शुड बी कॉज द सर्टन डिसीजेस, ये डिसीज कॉज करते हैं। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो डिसीज कॉज करते हैं और वो डिसीज होने के बाद हमें क्या प्रिवेंशन करना चाहिए या उसे कैसे प्रिवेंट करना चाहिए, ये सभी होगा इस लेक्चर में। ओके, तो हम एक एक देखते हैं। ये होगा हमारा सेकंड सेक्शन, ये हमारा थर्ड सेक्शन ऑफ आवर साइंस लेक्चर। तो पढ़ते हैं एक एक। पहले आपको मालूम होना चाहिए कि एक डिसीज क्या कंडीशन होती है। तो ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिसीज कॉज करते हैं। डिसीज क्या होता है? डिसीज इज नथिंग बट डिस्टर्बेंस ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल थिंग्स, जिसमें हमारी फिजिकल कंडीशन, हमारी मेंटल कंडीशन और हमारी सोशल कंडीशन वेल बीइंग नहीं रहती, उस कंडीशन को हम डिसीज कहते हैं। तो ऐसे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? देयर आर द मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज द डिसीज। ऐसे कौन कौन से? उसमें आता है चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, टाइफॉइड, मलेरिया, कोलेरा, टीबी, एड्स और HIV। These all are the example of harmful microorganism। तो ये पढ़ने से पहले आपको मालूम होना चाहिए डिसीज इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। डिसीज के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप में आता है कम्युनिकेबल डिसीज एंड सेकंड इसमें आता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ये डिसीज के दो टाइप है। फर्स्ट मैंने बताया कम्युनिकेबल, सेकंड मैंने बताया नॉन कम्युनिकेबल। तो कम्युनिकेबल डिसीज क्या होता है? कम्युनिकेबल डिसीज मीन्स दोज डिसीज विच इज अ ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ऐसा डिसीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकता है, ओके, उसे हम कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। जैसे कि हमने अगर किसी से हैंडशेक की तब वो होता है, उसे कहते हैं कम्युनिकेबल। जब हम एक थाली में अगर दो आदमी खाते हैं तो वो भी कम्युनिकेबल डिसीज होगा। कम्युनिकेबल डिसीज इज अ ट्रांसफर बाय द ड्रॉपलेट्स, इन्फेक्टेड सिरिंग्स एंड इन्फेक्टेड ब्लड एंड मेनी अदर मीडिया। ये सभी मीडिया से जो कम्युनिकेबल डिसीज होता है वो ट्रांसफर होता है। तो कम्युनिकेबल डिसीज कौन कौन से होते हैं? देयर आर मेनी टाइप ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज जस्ट लाइक अ कॉमन कोल्ड, जस्ट लाइक TB। ये सभी क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकते हैं। ये होगा हमारा पहला टाइप। सेकंड टाइप होता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज यानी क्या? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज मीन्स those disease which cannot be transferred from infected person to the healthy person। ऐसा डिसीज जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक नहीं जाता उसे हम क्या कहते हैं? नॉन कम्युनिकेबल। मगर हम उसमें अच्छे से खाए कुछ भी करें तो वो नहीं जा सकता, ओके, उसे कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। अगर हमको ऐसा कुछ डिसीज होगा जो नॉन कम्युनिकेबल, जैसे कि किडनी स्टोन, जैसे कि हार्ट फेल्योर और हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर और शुगर, डायबिटीज, इट इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है जो एक आदमी से दूसरे आदमी तक नहीं होता। तो उसमें थर्ड एक बात आती है, हम में डिसीज क्यों होता है? बिकॉज इट शुड बी अ ट्रांसफर बाय अ सर्टन एजेंट। ऐसे कुछ एजेंट होते हैं जो डिसीज को एक जगह से दूसरे जगह तक फैलाते हैं, उसे हम कैरियर और पैथोजन कहते हैं। ये दिखने में अलग अलग लगते हैं मगर इसका मीनिंग सेम है। कैरियर और पैथोजन यानी क्या? पैथोजन इज नथिंग बट इट इज अ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन ट्रांसफर द डिसीज फ्रॉम वन टू अनदर पर्सन। एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो लेके जाता है उसे हम कैरियर कहते हैं। और पैथोजन यानी क्या? डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें डिसीज कॉज करता है उसे हम पैथोजन कहते हैं। तो चलो, हमको मालूम होना चाहिए कि ऐसा कौन सी कंडीशन है जिससे हमें डिसीज हो सकता है। जैसे कि आप लोग को कभी कभी गुड हैबिट्स मालूम होगा। गुड हैबिट्स यानी क्या? आफ्टर द और बिफोर द टॉयलेट वी वॉश द योर हैंड क्लीनली
हमें हाथ अच्छे से धोने चाहिए, डेली बात हो गई, उसके बाद मेंटेन द हाइजीनिक कंडीशन, ये सभी क्या है गुड हैबिट्स हैं। ओके, तो ऐसे कौन से कंडीशन होती है जिसमें हमें डिसीज हो सकता है? पहले अनक्लीन हैंड्स, जो अनक्लीन हैंड्स होते हैं उससे हमें डिसीज हो सकता है। सेकंड, टू ईट द अनकवर फूड, ऐसे भी बहुत इंसान होते हैं जो पानी पूरी के शौक रखते हैं, यानी पानी पूरी खाने का बहुत शौक होता है, मगर आपको एक बात बता दूं कि पानी पूरी आपको डिसीज कॉज कर सकती है। वाई? बिकॉज इट इज़ अ ओपन फूड, ये ओपन फूड होता है, वो अनकवर फूड होता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठ सकते हैं। बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट ऑल ओवर, ये हमारे आजू बाजू में सभी जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते ही, सिर्फ एक बात होती है वो हमको दिखते नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्मॉल साइज, वो स्मॉल साइज के होते हैं। तो मैंने कहा कि ऐसे कुछ लोग होते हैं जो पानी पूरी के शौकीन होते हैं, वो पानी पूरी खाने से भी हमें क्या हो सकता है, डिजीज हो सकता है। सो वी कैन से दैट when we eat the uncovered food, it also be cause the disease in a human being, ये भी ह्यूमन बीइंग को डिसीज कॉज कर सकता है। थर्ड इसमें बात आती है गार्बेज और अनक्लीन इन्वायरमेंट, हमारे आजू बाजू में अगर अनक्लीन इन्वायरमेंट हो तभी हमें क्या हो सकता है, डिसीज हो सकता है। जैसे कि हम एक एरिया में रहते हैं जहाँ के सभी पीपल बहुत ही डर्टी रहते हैं, सभी जगह गार्बेज हो, तो वो गार्बेज से क्या होता है, जो हाउस फ्लाई होते हैं या जो मॉस्किटो होते हैं वो ज़्यादा पलते हैं, वो ज़्यादा पलने की वजह से वो क्या होते हैं, इट कैन बी ट्रांसफर द डिसीज, ये डिसीज कॉज कर सकते हैं। तो ये सभी कंडीशन है डिसीज होने के लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ नहीं, थोड़ा सा प्रिवेंशन करना है, बाकी कुछ नहीं करना। प्रिवेंशन क्या क्या आएगा इसमें? फर्स्ट प्रिवेंशन आएगा टू मेंटेन द हाइजीनिक कंडीशन, हमें हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करना चाहिए, उसमें सब आ गया। हैंड धोना यानी हाथ अच्छे से वॉश करना, उसके बाद डेली बात करना, उसके बाद हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हमें क्लीन करना चाहिए। ये सभी बातें आते हैं हेल्दी लाइफ जीने के लिए। ओके, और रेगुलर एक्सरसाइज, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देता है। तो ये भी पॉइंट सभी इसमें आते हैं। तो हमको ऐसा पढ़ना है कौन कौन से क्या होते जिससे हमें डिसीज हो सकता है। तो इसमें हम पहले लेंगे हाउस फ्लाई। तो हाउस फ्लाई आपने सबने देखी होगी, हाउस फ्लाई इज अ वेरी स्मॉल होती है, इट हैज अ वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर बट कॉज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिसीज, ये मैक्सिमम अमाउंट का डिसीज हमें कॉज कर सकती है। जैसे कि फीवर हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, इट शुड बी द कॉज बाय द हाउस फ्लाई, ये हाउस फ्लाई से भी होता है। ओके, तो हाउस फ्लाई क्या करती है, हाउस फ्लाई इज or a dirty condition like a garbage or deadly bodies and a dirty environment which has a dumping area, ऐसा कुछ डंपिंग एरिया हो वहाँ पे हाउस फ्लाई क्या होती है, पाई जाती है। एंड आफ्टर दैट हाउस फ्लाई कंटेन द लेग्स which contain the small hair, when house fly is sitting on the garbage, then this small microorganism can be stick in a leg, and after that it should be goes to or it should be settle on any foods, then it cause the disease। अगर कोई हाउस फ्लाई है वो गार्बेज पे बैठी है और गार्बेज पे बैठ के वो आपके घर पे आ गई और घर पे आने के बाद जो अनकवर फूड है उस पे बैठ गई, तो क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो गार्बेज के वो सभी कहाँ पे आएंगे, अपने फूड पे, और जब हम वो फूड कंजप्शन करेंगे तो हमको डिसीज होना ही होना है, इससे हम नहीं बच सकते भाई। तो ये हमको प्रिवेंशन कुछ तो करना होगा। तो इसके प्रिवेंशन क्या क्या है वो पहले जान लेते हैं। तो फर्स्ट प्रिवेंशन आता है यूज अ मेश ओवर द विंडोज और इनसाइड द विंडोज। जो हमारे विंडोज है उसमें एक मेश होनी चाहिए, एक जाली होनी चाहिए, जिससे जो हाउस फ्लाई है वो हमारे घर के अंदर ना आए। सेकंड थिंग इसमें आती है टू क्लीन द इन्वायरमेंटल। ओके, जो इन्वायरमेंट हमारे के आजू बाजू का है वो हमें क्लीन करना चाहिए। थर्ड इसमें आता है यूज अ सम केमिकल्स विच रिपेल द हाउस फ्लाई। ऐसे केमिकल यूज करना चाहिए जो हाउस फ्लाई को क्या करते हो, भगाते हो, ऐसे हमें यूज करने चाहिए। फोर्थ है कवर यूर फूड। हमें जो फूड बनाया है या जो बनाने वाले हैं उसे अच्छे से कवर करें,
तभी हम इससे प्रोटेक्ट हो सकते हैं। अगर आपने प्रोटेक्ट नहीं किया तो सेम टू सेम you can be affected a many diseases or you can be invited the many diseases which is a transfer by the housefly। तो हमें ये बहुत ही अच्छे से निगरानी करनी चाहिए, बहुत अच्छा हमको प्रिवेंशन करना चाहिए। तो उसके बाद चलते हैं सेकंड हमारे कैरियर की तरफ, जो है मॉस्किटो। मॉस्किटो ऐसा एक है, आपने सुना होगा एक मॉस्किटो जिसका नाम है एनाफिलस मॉस्किटो। तो ये एनाफिलस मॉस्किटो क्या है? एनाफिलस मॉस्किटो इज वन ऑफ द टाइप ऑफ मॉस्किटो विच कॉज द मलेरिया इन अ ह्यूमन बीइंग। एनाफिलस मॉस्किटो से हमारे अंदर अगर वो हमको बाइट कर ले तो इट कॉज द मलेरिया डिसीज, ये हमें मलेरिया डिसीज कॉज कर सकता है। तो ये कैसे ट्रांसफर करता है वो पहले सुन लो। When any person which suffer from a certain diseases which should be a communicable, एक ऐसा पर्सन है जिसको एक डिसीज हुआ है जो कि कम्युनिकेबल है। ओके, देन एनाफिलस मॉस्किटो क्या करेगा? एनाफिलस मॉस्किटो सक द ब्लड ऑफ दैट पर्सन एंड गोज टू अनदर हेल्दी पर्सन एंड इट सक आल्सो बी द देयर ब्लड, उसका भी ब्लड वो क्या करेगी? सक करेगी। But after that sucking in between two peoples, these bacteria or these microorganism can be transferred towards the healthy person, so it cause the diseases। अगर ऐसा कोई मॉस्किटो हो वो इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है और फिर से जाके दूसरी जगह पे जो हेल्दी पर्सन है उसको बाइट करता है, तो उसके बीच में क्या होगा? ये जो इन्फेक्शन होगा वो ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसके वजह से ये क्या हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है। ओके, तो इसके प्रिवेंशन भी जान लो। ये तो आपने जान लिया कि किससे होता है, इसके प्रिवेंशन भी जान लो। प्रिवेंशन फर्स्ट, यूज अ मॉस्किटो रिपेलर। हमें हमारे घर में मॉस्किटो रिपेलर यूज करना चाहिए जो कि मॉस्किटो को भगाता हो। सेकंड थिंग, क्लीन इन्वायरमेंटल इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर टू प्रिवेंट द मॉस्किटो। हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन होना चाहिए, ये अगर होगा तो समझो आपने सब कर लिया। थर्ड, इसमें और एक थिंग आती है मॉस्किटो में, यूज अ मॉस्किटो क्रीम। जो मॉस्किटो की क्रीम होती है जो अप्लाई होती है हमारे स्किन पे, अगर वो आपने लगा ली तो वो भी बढ़िया तरीका हो सकता है हमारे लिए। तो ये सभी क्या हो गए? मॉस्किटो के प्रिवेंशन हो गए। तो आपने जान लिया कि ऐसे कौन कौन से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें डिसीज कॉज कर सकते हैं। तो ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे बॉडी के अंदर जाए तो हमें डिसीज हो सकता है। इन्फेक्टेड पर्सन में और एक आता है, दो पर्सन विच इज इन्फेक्टेड, इट शुड बी द कवर देयर माउथ एट अ टाइम ऑफ स्नीजिंग और द कफिंग। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसने अगर कफिंग करना हो तो उसका माउथ क्या होना चाहिए? कवर होना चाहिए। इसमें और एक एग्जांपल आता है हमारा कोरोना वायरस। कोरोना वायरस इज आल्सो बी द कम्युनिकेबल डिसीज which should be a transfer from one person to another person via the droplets or via the touching, because it is a most dangerous virus. You know very well, human droplets contain the smaller size, then it should be the flow in air, and due to the flow of air it should be a transfer from one person to another person। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जा सकता है। तो इसलिए क्या पहनना हमको? मास्क पहनना है और गॉगल्स भी पहनना है, बिकॉज आईज, नोज एंड माउथ इज द मोस्ट सेंसिटिव एरिया फॉर टू ट्रांसफर द कोरोना वायरस आल्सो। और इसका प्रिवेंशन और एक है, यूज द मास्क, एंड सेकंड थिंग आती है यूज द सैनिटाइजर। सैनिटाइजर भी यूज करना चाहिए। और थर्ड इसमें आता है वॉश यूर हैंड फ्रिक्वेंटली। हमें अपने जो हाथ है वो फ्रिक्वेंटली धोने चाहिए। तो ये हमने पढ़ लिया इस सेशन में जो था हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे वीडियो हम लाते ही जाएंगे आपके लिए। इसके लिए आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, ओनली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ज़रूर दबाना है। और सभी जो नए यूज़र से हमारे चैनल पे जाने के बाद जो प्लेलिस्ट दिखेगी, आप जो भी स्टैंडर्ड की वीडियो देखना चाहते हो वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आप जो भी वीडियो चाहिए वो देख सकते हो।
ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।